हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखिए, सिंधु नदी इस समय काफ़ी चर्चा में है। भारत ने सिंधु जल समझौता को रोक दिया है और पाकिस्तान जो है पानी से बेहाल है। ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में है, सिंधु नदी। इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा, पूरा मैप के साथ में समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन एचडी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एप्लीकेशन का दिया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। पेड कोर्सेस अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। और जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 199 रुपये में। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हिंदी व्याकरण और कंप्लीट जीके बुक्स अवेलेबल है। जनरल साइंस की, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी जीके, ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट www.onlinehbooks.com से। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसरोवर झील। सिंधु नदी की उत्पत्ति यानी उद्गम मानसरोवर झील से होती है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, ये रही मानसरोवर झील। और इस तरीके से मैंने जो है मैप में समझाई है, जो आप देख पा रही है सिंधु नदी। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास सेगे जांगपो लायन माउथ ग्लेशियर से होती है। यह एक ट्रांस हिमालय नदी है जिसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। एग्जाम में कई बार इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है ये मानसरोवर झील के पास सेंगे जांगबो ग्लेशियर से होती है। मैप में हमने आपको पूरा दिखा दिया। यहाँ पर ये सिंधु नदी है ये, और यहाँ पर ये सतलज नदी जो कि राकसताल झील से निकलती है। तो ये आप मैप के माध्यम से पूरा मैंने दिखा दिया। आगे मैं आपको पूरा कंप्लीट यही मैप दिखाऊंगा डिटेल में। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी बनाती है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। देखिए, तिब्बत यानी चाइना, भारत और पाकिस्तान, कुल यानी 3 देशों से होकर ये जो नदी बहती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए, आप फोटो में दिखाते हैं, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जाके ये पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में जो है यहाँ पर गिरती है। ये सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और पाकिस्तान के कराची के पास अरब सागर में गिरती है, जिससे एक विशाल डेल्टा भी बनता है। फ्रेंड देखिए, अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिंगी खम्बन। तिब्बत में सिंधु नदी को शिंगी खम्बन कहा जाता है। डिटेल में समझते हैं। तिब्बत में सिंधु नदी को शिंगी खम्बन कहा जाता है, जिसका अर्थ है शेर का मुख, जो इसके सेंगो जांगबो ग्लेशियर स्रोत को दर्शाता है। एग्जाम में भी पूछा भी था कि बताइए सिंधु नदी का अर्थ क्या होता है। इसको सिंधु को शिंगी खम्बन कहा जाता है और शेर का मुंह इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना जो है ये फ्रेंड्स सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों जो हैं सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। देखिए, डिटेल में समझ आते हैं आपको। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। यमुना क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सिंधु की सहायक नदियाँ जो हैं। झेलम हो गई ये वाली, ठीक है। इधर पे चिनाब आप देख पा रहे हैं, ये रावी है, ये ब्यास है और ये सतलुज है। 5 नदियाँ मैं आपको दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैप में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, यह पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की 5 नदियों का नाम क्या है जो सिंधु में मिलती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है, पंचनद। देखिए फ्रेंड्स, जो पंजाब की 5 नदियां हैं उनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। ये 5 नदियों के नाम हैं झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन्हीं को सामूहिक नाम है। पाकिस्तान के मिथनकोट के पास सिंधु में मिलती है। देखिए मैं आपको पूरी पांचों नदियों दिखाता हूँ। तो देखिए ये रही झेलम, और ये रही चिनाब, ये रही रावी नदी, और ये रही सतलुज नदी, और ये रही ब्यास नदी। तो ये जो है आप पूरा जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं, पूरे 5 नदियाँ। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रही है, ये मेरी स्टैटिक जीके की बुक है जो मैंने लॉन्च की है। मेरे क्लास नोट्स जो आप पढ़ते हैं पूरा कंप्लीट, ये कुछ पेज मैंने बुक के लगा दिए हैं, देख सकते हैं पूरा डायग्राम। ये आप देख सकते हैं पूरा शास्त्रीय संगीत जो इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से पूरा कलर्ड बुक है ये 2 आप और फोटो देख सकते हैं जिस तरीके से कथक वगैरह हो गया, भारतीय चित्रकला, ये हमारे बुक का ही अंदर का पेज है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बुक मैंने कोशिश की है बनवाने की। तो आप इसको कैसे लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, ऑर्डर कर दीजिएगा, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, घर आएगी तब पैसा करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.onlinestudypointbooks.com। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7067567024। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सेल हो चुकी है, काफ़ी देखिए काफ़ी कम यूनिट बची है बुक की, तो आप जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। इसका रेट भी अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ये बुक आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है। यहाँ से प्रश्न भी एग्जाम में कई बार बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी के किनारे फली फूली। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी प्रमुख स्थल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु जल संधि। देखिए फ्रेंड, जो सिंधु जल संधि अभी फिलहाल इसको जो है निलंबित कर दिया गया है भारत के द्वारा। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसमें हमारे लगभग 28 भारतीय की जान चली गई थी, उसमें सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि। देखिए 1960 में ये हस्ताक्षरित हुई थी सिंधु जल संधि। विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु, झेलम, चिनाब का जल पाकिस्तान को और रावी, ब्यास और सतलुज का जल भारत को आवंटित करती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, सिंधु, झेलम, चिनाब जो है पाकिस्तान को दिया जाता है और रावी, ब्यास, सतलुज भारत को। भारत में सिंधु नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीमू बाजागो बांध। नीमू बाजगो बांध जो है सिंधु नदी पर बनाया गया है। नीमू बाजगो बांध भारत के लद्दाख में सिंधु नदी पर बना एक जल विद्युत परियोजना है जो बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए उपयोगी है। भारत में सिंधु नदी मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से होकर बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। भारत में सिंधु नदी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों से होकर बहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी है जो कि मानसरोवर तिब्बत से निकल रही है। यहाँ पे लद्दाख है, इधर पे अपना जो है जम्मू कश्मीर। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी मुख्य रूप से भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी का संस्कृत नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी का संस्कृत नाम भी क्या है? सिंधु ही है। सिंधु नदी को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और इंडिया नाम इसी शब्द से लिया गया जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान में अटक के पास कौन सी नदी सिंधु में मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन है काबुल। पाकिस्तान में काबुल नदी जो है ये अटक के पास काबुल नदी सिंधु में मिलती है। काबुल नदी जो अफगानिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान के अटक के पास सिंध के दाहिने तट पर मिलती है। सिंधु नदी का बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी का बेसिन जो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज। सतलुज नदी जो है ये भारत के बाहर से निकलती है। डिटेल में समझ लेते हैं। सतलुज नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल झील से निकलती है, जिससे यह एक ट्रांस हिमालयन नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो सतलुज नदी है यहाँ पे है राक्षस ताल झील, और यहीं से जो है सतलुज नदी निकलती है। कहाँ पर? कैलाश पर्वत के पास से सतलुज नदी जो है निकलती है, ठीक है, और सिंधु में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी लाल नदी के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज।
देखिए फ्रेंड, जो सतलुज नदी है ना, ये लाल नदी के नाम से जानी जाती है। सतलुज नदी को लाल नदी कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ लाए गए तलछट के कारण लाल रंग दिखाई देती है। अगला प्रश्न, भारत में सतलुज नदी से कौन सी परियोजना जुड़ी है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जुड़ी हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी के जल का उपयोग राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में सिंचाई और पेयजल प्रदान करने के लिए करती है। ऋग्वेद में कौन सी नदी को वितस्ता कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है झेलम। देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद में झेलम नदी को क्या कहा गया है? वितस्ता कहा गया है। झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। और हमारी संपूर्ण जो है बुक्स जो है अवेलेबल है, जनरल साइंस की एनसीईआरटी नोट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिल जाएगा। स्टैटिक जीके कंप्लीट मैंने आपको फोटो दिखाया। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कंप्लीट बुक है, जीके की बुक है। सभी का वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर ऑर्डर करिए। घर बैठे ऑर्डर हो जाएगी, जब बुक घर पर आ जाएगी तब पेमेंट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। झेलम नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है वेरीनाग। झेलम नदी की उत्पत्ति वेरीनाग से होती है। झेलम नदी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से वेरीनाग झरने से होती है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है उरी बांध। झेलम नदी पर उरी बांध बनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। उरी बांध जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी पर 480 मेगावाट का जल विद्युत स्टेशन है, जो सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है सतलुज। सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज है। सतलुज नदी सिंधु की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है और पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जास्कर। देखिए फ्रेंड्स, जो जास्कर है ये सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदी है। देखिए मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जास्कर नदी सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी है, जो जास्कर रेंज से निकलती है और लद्दाख में सिंधु से मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। तो जास्कर नदी को आप जो है मैप में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं जास्कर जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जास्कर नदी। अगला है, भारत में सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन है लेह। भारत में सिंधु नदी के किनारे लेह शहर स्थित है। लेह जम्मू और कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो भारत में इस क्षेत्र से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी 5 नदियों की नदी के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन भी सिंधु। देखिए फ्रेंड, जो सिंधु नदी है इसको 5 नदियों की नदी के नाम से जाना जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। सिंधु नदी पंजाब की 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज से जुड़ी है, जो पंचनद बनाती है, जिससे पंजाब का नाम जुड़ा है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। अब देखिए आपको मैं पूरी नदी दिखाता हूँ मैप में। ये रही झेलम, ये रहा चिनाब, ये रही रावी, ये ब्यास और सतलुज। ये 5 नदियाँ जो हैं, इसको इसी का नाम पंजाब पड़ा हुआ है 5 नदियों की वजह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन है झेलम। कश्मीर घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम। झेलम नदी एकमात्र प्रमुख हिमालयी नदी है जो कश्मीर घाटी से होकर बहती है, जो क्षेत्र की कृषि और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यास। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पोंग बांध। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। पोंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर एक प्रमुख बांध है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए उपयोग हो रहा है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप 5 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कौन सी नदी को विपाशा कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यास। प्राचीन ग्रंथों में ब्यास नदी को क्या कहा गया है? विपाशा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ब्यास नदी को प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद में विपाशा कहा गया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। कौन सी नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन है चिनाब। देखिए फ्रेंड्स, जो चिनाब नदी है ना, ये बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है, जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है।
चिनाब नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है सलाल बांध। देखिए फ्रेंड, चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो क्षेत्र में बिजली उत्पादन में योगदान देता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सी नदी को अक्सकिनी कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चिनाब। ऋग्वेद में चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है, जो भारतीय संस्कृति में इसके प्राचीन महत्व को दर्शाता है। रावी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू पहाड़ियाँ। रावी नदी की उत्पत्ति कुल्लू पहाड़ियों से होती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है और भारत व पाकिस्तान से होकर चिनाब में मिलती है। रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है थीन बांध। रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है, पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है, जो सिंचाई और जल विद्युत के लिए उपयोग होता है। प्राचीन ग्रंथों में कौन सी नदी को परुष्णी कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है रावी। प्राचीन ग्रंथों में रावी नदी को परुष्णी कहा गया है। रावी नदी को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में परुष्णी कहा गया है, जिसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु के दाहिने तट की सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन है श्योक। श्योक नदी जो है ये सिंधु के दाहिने तट की सहायक नदी है। श्योक नदी सिंधु के दाहिने तट की सहायक नदी है, जो काराकोरम रेंज से निकलती है और लद्दाख में सिंधु से मिलती है। कौन सी नदी कुछ क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन है झेलम। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। रावी नदी कुछ हिस्सों में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। रावी नदी कौन सी परियोजना जुड़ी है? राइट आंसर है ऑप्शन है शाहपुरकांडी परियोजना। रावी नदी से शाहपुरकांडी परियोजना जुड़ी हुई है। शाहपुरकांडी परियोजना पंजाब में रावी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी गंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है ये सप्त सिंधु का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों में सिंधु इसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती शामिल है। गंगा इस समूह का हिस्सा नहीं है। श्रीनगर शहर किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है झेलम। श्रीनगर झेलम नदी से जुड़ा हुआ है। झेलम नदी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी से होकर बहती है और शहर की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय है। पंजाब में कौन सी नदी दुख की नदी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सतलुज। देखिए फ्रेंड्स, पंजाब में सतलुज नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी को कभी कभी दुख की नदी कहा जाता है, क्योंकि इसने पंजाब में बाढ़ का इतिहास बनाया, जिससे कृषि और बस्तियां प्रभावित हुई हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है सतलुज। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी से जुड़ा हुआ है। भाखड़ा नागल बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए है। कौन सी नदी अपनी डॉल्फिन प्रजातियों के लिए जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिंधु। सिंधु नदी अपनी डॉल्फिन प्रजातियों के लिए जानी जाती है। सिंधु नदी में लुप्तप्राय सिंधु नदी डॉल्फिन प्लाटानिस्टा माइनर पाई जाती है, जो एक अद्वितीय मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति है। कौन सी नदी गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र से होकर बहती है? राइट आंसर ऑप्शन है सिंधु। सिंधु नदी जो है गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र से होकर बहती है। सिंधु नदी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर बहती है, फिर पाकिस्तान मैदानों में जाती है। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है रावी। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल रावी नदी से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है, वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है सिंधु। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार में कुंभ मेले में अपनी भूमिका के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है गंगा।
हरिद्वार में कुंभ मेले में अपनी भूमिका के लिए गंगा नदी जानी जाती है? गंगा नदी न कि सिंधु हरिद्वार में कुंभ मेले से जुड़ी है, जहां लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए एकत्र होते हैं। अमृतसर शहर किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन है ब्यास। अमृतसर शहर ब्यास नदी से जुड़ा हुआ है। ब्यास नदी पंजाब के अमृतसर के पास बहती है और क्षेत्र की कृषि और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू शहर किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन है तवी। जम्मू शहर तवी नदी से जुड़ा हुआ है। तवी नदी जो चिनाब की सहायक नदी है, जम्मू से होकर बहती है और शहर की पहचान के लिए केंद्रीय है। बगलिहार बांध किस नदी से जुड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन है चिनाब। बगलिहार बांध चिनाब नदी से जुड़ा हुआ है। बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो बिजली उत्पादन में योगदान देता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नेटवर्क का समर्थन करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी प्रणाली जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नेटवर्क का समर्थन करती है। सिंधु नदी प्रणाली इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नागल जैसे परियोजनाओं के माध्यम से भारत के सबसे बड़े सिंचाई नेटवर्क का समर्थन करती है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सब सिंधु का हिस्सा नहीं है? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हमने देखा। अब बता दूं, कंप्लीट जीके जीएस का वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल 149 रुपये में मिल रहा है। बहुत ही बेस्ट कोर्स है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज है मात्र 49 रुपये में, पेड पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है और हमारी बुक्स भी आ गई हैं। जनरल साइंस की कंप्लीट बुक, रेलवे एसएससी ऑल एग्जाम के लिए एनसीईआरटी नोट्स है कंप्लीट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है। स्टैटिक जीके का डेमो दिखाया, और भी डेमो चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आप सब कुछ दिखाया जाएगा। इस बुक को ज़रूर मंगाइए, बहुत ही अच्छा रिव्यू है बच्चों का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।